व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पे जो कि घर घर का मसला है, हर पेरेंट का मसला होता है, जिसके हवाले से वो अक्सर शिकायत करते हुए सुनाई देते हैं। इस इशू की वजह से बच्चों में बहुत से फिजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं। मसलन उनकी आईसाइट का वीक हो जाना, विजन प्रॉब्लम, बहुत जल्दी उनकी आईसाइट का वीक हो जाना, इसी तरीके से शोल्डर नेक पेन, सर दर्द का होना, थकावट होना, सोशली आइसोलेट हो जाना, सुस्ती काहली के पैदा होना, टाइम बहुत ज्यादा बच्चा वेस्ट करने लग जाता है, एग्रेशन आ जाती है, आइसोलेट हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, नींद डिस्टर्ब होती है, सुस्ती थकावट आ जाती है, इसी तरीके से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। इन सब चीजों के पीछे एक रीजन होता है, वो ये है कि मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा यूज, गलत यूज। तो ये मसला पैदा किस तरीके से होता है? ये मसला पैदा भी हम खुद ही करते हैं और फिर परेशान भी खुद ही होते हैं। किस तरह से? कि अक्सर पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए माजरत के साथ, कि वो कुछ पेरेंट्स इस तरह के होते हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चा हमें डिस्टर्ब ना करे, हम अपनी जो भी मसरूफियात है उसको जारी रख सकें, या अगर हम मसरूफियात नहीं भी हैं फिर भी बच्चा हमारे साथ, हम उसके साथ टाइम स्पेंड ना करें बल्कि उसको टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ इस तरह की चीज दे दें जो उसमें वो लगा रहे। तो इस तरह से मोबाइल फोन को जो है हम एक बेबी सिटर के तौर पे यूज करते हैं और वो उसको फराहम कर देते हैं और चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से नजरें चुराएं। इसके नतीजे में वो स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो जाता है। स्क्रीन एडिक्शन एक ऐसा मर्ज होता है जिसमें वो जितना ज्यादा टाइम उसमें कंज्यूम कर रहा होता है उतना उसका इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ता चला जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी फिजिकल नीड, मसलन खाना है, पानी पीना है, तो उसको भी अवॉइड करेगा, वॉशरूम जाना है उसको भी अवॉइड करेगा। उसकी कोशिश होगी कि मैक्सिमम टाइम जो है वो स्क्रीन के साथ ही गुजारे। तो ये मसला जब पैदा हो जाता है फिर इसका क्या सलूशन है? क्योंकि मसला तो हमने खुद ने पैदा किया और हम ये नहीं चाहते कि बच्चे के पास मोबाइल ना हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो उसका यूज कम कर लें या किसी एसओपी या डूज एंड डोंट का पाबंद हो जाए। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पेरेंट्स और टीचर्स के हवाले से आने वाली नई वीडियोस आप देख सकें। तो इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या यानी कि इसके सजेशन हो सकती है? तो इसके सजेशन ये है कि बच्चे में तब्दीली लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो वो सुनते हैं बल्कि वो करते हैं जो वो देखते हैं। तो लिहाजा जब वो पेरेंट्स को देखते हैं कि वो मैक्सिमम टाइम उसमें कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर उनके सामने आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो भी आपके साथ वो टाइम उसी तरीके से गुजारेंगे। आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके अच्छे दोस्त बने, तो आप भी इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। लेकिन घर पे आने के बाद भी अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं भी होता तो भी अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो खाना खाते वक्त भी मोबाइल देख रहे होते हैं, जब वो बेडरूम में सोने जाते हैं तो भी मोबाइल उनके साथ मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनकी और दूसरों की नींद भी डिस्टर्ब हो रही होती है। अगर घर पे जब आप आ जाए और कोई जरूरी काम नहीं है तो उसको ऑफ करके या उसको अपने से दूर रख लीजिए, बिला वजह गैर जरूरी तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं कीजिए। वो टाइम आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए उसके साथ स्पेंड कीजिए। तो इसी तरीके से बच्चों के बिहेवियर में भी चेंज आएगा। जब आप बच्चों को मोबाइल फोन दें तो उनको रिवार्ड के तौर पे नहीं दीजिए, बल्कि एक एज लिमिट रख लीजिए जो आप मुनासिब समझते हैं। 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स या जो भी आप मुनासिब समझते हैं उसमें आप उनको मोबाइल फोन दीजिए, और उस वक्त उनके लिए कुछ एसओपीज बना लीजिए, कुछ रूल्स बना लीजिए, और उसको जब वो उससे एग्री करें उसके बाद आप उसको हैंड ओवर कीजिए, और फिर आप इसको मॉनिटर कीजिए कि वाकई वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से रूल्स फॉलो कीजिए, उनकी एक्टिव सुपरविजन कीजिए। और इसी तरीके से अगर बच्चे छोटे हैं या बड़े भी हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि मोबाइल फोन के बानिस्बत लैपटॉप या टीवी पे आप वही उनको तफरीह प्रोग्राम दिखा सकते हैं। कार्टून हो गया, कोई सबक आमोज कहानियां हो गई। अब ये क्वेश्चन होगा कि टीवी की भी तो स्क्रीन होती है, लैपटॉप की भी तो स्क्रीन होती है, उसमें और मोबाइल में क्या फर्क है? उसमें फर्क ये होता है कि टीवी से बच्चा टेलीविजन से या एलईडी से उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, मोबाइल फोन से डिस्टेंस कम होता है। इसी तरीके से उसका जो देखने का तरीका होता है, बैठने का जो एंगल होता है वो इस तरह का होता है जो उसके लिए ज्यादा फिजिकली नुकसान हो सकता है। टीवी में कंपेरेटिवली कम हो सकता है, वो भी बहुत लामहदूद टाइम तक ना देखें, उसका भी एक फिक्स टाइम होना चाहिए। इसी तरीके से लैपटॉप भी कंपेरेटिवली मोबाइल की निस्बत बेहतर हो सकता है, उसमें डिस्टेंस जो है वो उसका आई डिस्टेंस ज्यादा होता है। इसी तरह से
आप बच्चे के लिए कोई टाइम फिक्स कर लीजिए 30 मिनट्स या 1 आवर, और उससे पूछ लीजिए कि कौन सा टाइम आप यूज़ करना चाह रहे हैं, वो उसके टाइम के मुताबिक उसको दे दिया जाए। उसको नेट खोल ऑन करके देने के बजाय चीज़ें डाउनलोड करके दें जिसमें वो बच्चा देख सके और उससे एन्जॉय कर सके। इसी तरह से जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात हम मैक्सिमम टाइम उसमें कंज़्यूम कर रहे होते हैं और टाइम बल्कि वेस्ट कर रहे होते हैं और गैर ज़रूरी चीज़ों में। क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, कोई भी व्यूअर जब भी नेट पे कोई वीडियो देख रहा होता है तो जिस तरह की वीडियो देखेगा, उस ऐप का एल्गोरिथम उसी टाइप की वीडियोज़ उसके लिए सजेस्टेड वीडियोज़ में लेके आएगा और उसके लिए उसमें टाइम कंज़्यूम करना आसान हो जाएगा। वो ये समझेगा कि मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, लेकिन उस एक्टिविटी में उसका एल्गोरिथम भी उसके लिए हेल्पफुल है और उसमें उसे अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उसने कितना टाइम स्पेंड कर लिया। यही जो है वो बच्चों के साथ भी होता है। तो लिहाज़ा उसके लिए एक टाइम लिमिट हो और हम चीज़ें डाउनलोड करके उसे दें। इसके अलावा बच्चे को जो परमानेंट या एक बेहतर हल है वो ये है कि उसे मोबाइल या लैपटॉप के बजाय आप एक टाइम रखिए कि उसकी एंजॉयमेंट के लिए कि वो बाहर जाके खेल सके, पार्क में जा सके। आप खुद भी उसके साथ ग्राउंड में जाइए, कहीं पे तफरीह के लिए जाइए, एंजॉयमेंट के लिए जाइए। ये एक बेहतर उसका अल्टरनेट होगा जिससे वो फिजिकली भी ग्रो होगा और वो उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। वो सोशली भी बेहतर होगा, ग्रो करेगा और उसके दिमागी ग्रोथ के लिए भी ये बेहतर होगा। इसी तरह से आप मोबाइल के जो यूज़ है उसको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बनाइए, उसके लिए कोई पासवर्ड सेट कर लीजिए, किसी ऐसी जगह पे रख लीजिए जो आपको मालूम हो और आप उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।